तो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी आई हुई है सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए वो निकाली गई है एचएससीसी इंडिया लिमिटेड में। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। जो सैलरी पैकेज रखा गया है वो बहुत ही अच्छा है, देखोगे तो पता चलेगा। कोई फीस आपका लगने वाला यहाँ पे नहीं है, आपको अप्लाई कर देनी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट वहां से मैच करती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। सैलरी बहुत अच्छा है, ऑल इंडिया यहाँ पे एलिजिबल है। डिप्लोमा और बीटेक वाले दोनों ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है कि नहीं, सारा इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब की वैकेंसीज आप लोग के लिए लाता रहता हूं, चाहे वो प्राइवेट की हो जाए या गवर्नमेंट की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है एचएससीसी इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे एचएससीसी इंडिया लिमिटेड टाइप कीजिएगा, सबसे ऊपर ही इनका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है। इस पर क्लिक करके आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए करियर का सेक्शन है, इस करियर पे आपको क्लिक करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए ये वाला दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएट एब्जॉर्प्शन बेसिस ऑन रेगुलर पे स्केल्स। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन ये लिख दिया गया है कि अगर उनके पास काम आगे रहा और जो बंदे हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए इस पर क्लिक करके हम लोग इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले तो ये है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैं इसको पूरा पढ़ के आप लोग को समझा देता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो देखिए एचएससीसी इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए। तो आप लोग सभी जानते हो ये एक मिनी रत्न कंपनी है। अगर हम लोग यहाँ पे डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन वाले यहाँ पे आर्किटेक्चर वाले एलिजिबल है, और साथ में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट मिलने वाला है सिविल इंजीनियर्स वालों को। ठीक है, तो आर्किटेक्चर की पहले बात कर लेते हैं। तो आर्किटेक्चर की अगर बात करोगे यहाँ पे, तो आपका जो पे स्केल रहेगा वो 30,000 से लेके 1,20,000 तक रहेगा। एज लिमिट यहाँ पे मांगी गई है मैक्सिमम आपका 24 साल। 24 साल से ऊपर वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपका मिनिमम 1 साल का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, तो आपका 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे रहना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए, जहाँ की सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। आप लोग का सैलरी यहाँ पे रहने वाला है 29,000 से लेके 1,10,000 तक। आपका यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है 40 ईयर्स। तो आप लोग का यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का। तो 3 साल का जो मांगा गया है वो डिग्री वालों लोग के लिए है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ के समझाता हूँ तो उससे आपको पता चल जाएगा। और डिप्लोमा वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, लेकिन उन लोगों का कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे कितना चाहिए आगे पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। तो आपका 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले हो गए। ठीक है, तो जो ग्रेजुएट है यानी कि 4 साल का आपका डिग्री का कोर्स आपने किया हुआ है, तो 60% मार्क्स अगर आपके पास है मिनिमम तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हैविंग मिनिमम 8 ईयर्स। ठीक है, तो जो डिप्लोमा वाले हैं ना वो इसको अप्लाई कर सकते हैं तभी जब आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस कम से कम है तो। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वैकेंसी निकाली गई है उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप लोग मुझे इसके लिए ब्लेम मत दीजिएगा। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। अब जनरल कंडीशन के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे ऑल इंडिया एलिजिबल है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन होता है वो आप लोग को यहाँ पे मिलेगी, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फाइनल ईयर वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे साफ साफ इंक्लूड किया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस का डेट, टाइम और वेन्यू जो है वो आप लोग को ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे। तो जो भी यहाँ पे एलिजिबल है ना, इसको भर दो, कोई पैसा तो लगने वाला है नहीं, भर दो। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पेमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनको ऑल ओवर इंडिया, साथ में अब्रॉड भी भेजा जा सकता है। तो पैन इंडिया बेसिस पे काम होने वाला है, या तो आपको अब्रॉड भी भेजा जा सकता है। यहाँ पे साफ साफ ये भी मेंशन किया हुआ है। इनिशियल स्टेज पे ये अपॉइंटमेंट आपका 2 साल का फिलहाल रहेगा, और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ये भी यहाँ पे साथ साथ लिखा हुआ है, देख लीजिए। द अपॉइंटमेंट विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट basis initially for a period of 2 years extendable based on performance and requirements। ठीक है, और ये भी साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 1-1 साल पे यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा आपके परफॉर्मेंस को। अगर आप सही काम करते हो, आपके परफॉर्मेंस सही रहता है, तो जाके उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो नीचे यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, उसको आपको सही तरीके से भर के टाइपिंग फॉर्म में आपको क्या करनी है, उसको एक एड्रेस पे भेजना है। ये है वो एड्रेस। ठीक है, डिप्टी जनरल मैनेजर HRM
HSCC इंडिया लिमिटेड E6 से सेक्टर 1 नोएडा यूपी इतना, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको भेजना है और किस डेट तक पहुंच जाना चाहिए, 1 फरवरी 2021, इससे पहले आपका पहुंच जाना चाहिए। तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं की गई है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भेजने का कोई भी बात नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोग को बोलूंगा कि आप जो भी फॉर्म यहाँ पे फिलअप करोगे, ये सैंपल फॉर्म है, देख लो। इसी को पूरा एप्लीकेशन को पूरा को आपको भर के ये भेजना है, ठीक है, टाइपिंग फॉर्म में, देख लीजिए, ठीक है। ये पूरा आप लोग को भेजना होगा उस एड्रेस पे। लेकिन इससे रेलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, वो भी आप साथ में भेज दीजिएगा तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। लिखा हुआ नहीं है कहीं, लेकिन भेज दीजिएगा तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करने का लिंक, सारा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग जाकर वहां से देख लीजिए और अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप लोग के लिए वीडियोस लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।